हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आप सबके लिए फिर से सीएमए सक्सेस स्टोरी में लेकर आऊं। मेरे साथ है प्रथमेश मुंबई से बिलोंग करते हैं एंड इनका सिलेक्शन सीएमए कैंपस प्लेसमेंट में एलएनटी में हुआ है, एलएनटी माइंडट्री में हुआ है। तो सुनते हैं प्रथमेश की स्टोरी, क्या अप एंड डाउन थे इनके सीएमए जर्नी में। और ऐसे वीडियोज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हाय प्रथमेश, कैसे हो? हाय सर, मैं बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। थैंक्स फॉर आस्किंग एंड थैंक्स फॉर कमिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड शेयरिंग योर स्टोरी। थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। तो आपको ऑफर मिल चुका है, आपने कंपनी ज्वाइन कर लिया है, तो हाउ इज योर फीलिंग? सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि दो मोमेंट्स होते हैं। एक रिजल्ट का मोमेंट होता है और वो एक ऑफर लेटर लेने का मोमेंट होता है। वो मतलब अलग ही होता है। दैट इज समथिंग दैट वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। मतलब वो होता है ना कि पूरी जर्नी फ्लैशबैक हो जाती है आंखों के सामने से। वैसे था, पूरा बहुत बढ़िया था। ग्रेट ग्रेट। सो जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया, उनका रिएक्शन कैसा था? पेरेंट्स को तो कॉल से ही बताया था। मतलब जैसे ही कंफर्मेशन आया था उनके तरफ से, मतलब वो इंस्टीट्यूट को लिस्ट पकड़ा देते हैं कि ये स्टूडेंट्स हमने सिलेक्ट करे। तो इंस्टीट्यूट के मैम ने अनाउंस करा था कि दीज टू कैंडिडेट्स आर बीन सिलेक्टेड। तो वैसे ही घर पे कॉल घुमा लिया था। कॉल्स वैसे चल ही रहे थे सुबह से कि क्या स्टेटस है, कैसे है, क्या है। तो जैसे ही हो गया, बता दिया था घर पे, तो बस सब खुश। और वैसे ही बाद में आपको ही बता दिया था व्हाट्सएप टेक्स्ट करके। यस यस, रिमेम्बर। तो आपकी जो जर्नी रही आपके सीएमए रिजल्ट से लेके कैंपस तक मेरे साथ, वो आपको कैसा लगा? जी, वो ना बहुत बढ़िया रही। मतलब जब पीपीओपी चल रहा था हमारा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव अ मेंटर फॉर दिस कैंपस जर्नी। क्योंकि नो मैटर हाउ बेटर द इंस्टीट्यूट कंडक्ट्स पीपीओपी, बट एट द एंड वो 10 दिन का होता है और 10 दिन में क्या ही हो सकता है। तो वो जो 1.5-2 महीना आपने सेशंस वगैरह कंडक्ट कराए थे, खास करके जीडी के जो सेशंस थे, उससे जो कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रोवाइज हुई थी। और जो जनरल टॉपिक्स वगैरह भी आप देते थे, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, देन बाकी जो G20 वगैरह हो गया, उससे जनरल नॉलेज वगैरह भी जो बढ़ा था, तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। और वन थिंग आई लाइक टू मेंशन इज, मेरे 2 राउंड्स हुए थे एलटीआई मेंटरी के अंदर। सेकंड वन वाज मोस्टली एचआर बेस्ड। तो आपकी जो बुक थी, आपने सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एचआर क्वेश्चंस वहां पे मेंशन करे हैं। तो आई वुड से कि ऑलमोस्ट 60 to 70% क्वेश्चंस उसी में से ही उठ के आए थे। और जो आपने मॉक इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट कराए थे, वैसे ही मोस्टली पैटर्न था क्वेश्चंस का फ्लो। तो वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करा था। ओके, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, जब आपका रिजल्ट आया वो दिन और उससे पहली वाली रात आपके लिए कैसी थी? बिकॉज मॉर्निंग में रिजल्ट आया था तो बहुत सारे बच्चे रात को भी नींद नहीं आ पाती है, तो आपके लिए कैसा था वो दिन? रिजल्ट मतलब रात को ऐसे पता चला था कि रिजल्ट करीब 9 के आसपास आएगा। तो वही रात तो पूरी सस्पेंस में ही गई थी कि घर पे बोल रखा था कि मैं सीधा 8 साढ़े 8 बजे वगैरह उठूंगा, सो दैट सुबह उठने के बाद फिर एंजाइटी ना हो मुझे कि 7 को उठा, वो भी 2 घंटे फिर निकालने हैं। तो वैसे करके रात को बोला। देन सुबह से ही आग खुली थी 7 बजे के आसपास। तो ऐसे ही चेक किया तो टेलीग्राम के एक सोर्स से पता चला था कि लिंक आ गया है। तो वैसे ही नींद खुली पूरी, बाहर आ गया हॉल में। मम्मी पापा वहीं पे थे हॉल पे। तो उनको भी पता चला कि आ गया है रिजल्ट। तो पूरा ही अलग ही सीन था। फिर चेक करा तो हाथ पूरे ठंडे पड़ गए थे। किया, देन कांग्रेट्स वो वर्ड जो आता है नीचे, वो बस देखा और बस हो गया बोला। फिर बाद में मार्क्स वगैरह चेक करे, देन सब बस खुश खुश इन्वायरमेंट था पूरा। ग्रेट ग्रेट। सो अच्छा, आपने सीएमए कोर्स ज्वाइन किया तो आपको पहले से पता था सीएमए कोर्स के बारे में, या किसी ने सजेस्ट किया, रेफर किया? किस तरीके से आपकी सीएमए जर्नी स्टार्ट हुई? मैं जब 12th के एक ट्यूशन को जाता था, प्राइवेट कोचिंग को, वहाँ पे जो करियर काउंसलिंग सेशंस वगैरह होते हैं, वो एक्चुअली एक क्लासेस के प्रमोशन के लिए आए थे। तो उन्होंने एक्सप्लेन करा था कि व्हाट इज सीए, सीएस और सीएमए। तो सीए और सीएस तो मोस्टली पता होता है सबको, बट सीएमए इज समथिंग दैट आई ऑल्सो न्यू बैक देन। तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि कॉस्टिंग वगैरह के रिलेटेड। तो उसके बाद भी मेरे दिमाग में 2 ऑप्शंस थे कि आइदर आई वांट टू गो विथ एसीसीए और सीएमए। बट देन और वीडियोस वगैरह सर्च किया, देन फाउंड आउट कि सीएमए का जो स्कोप है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब ये एक बोलते हैं ना, हिडन माइन है, जो कि आगे जाके बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। वैसे पोटेंशियल तो जरूर दिखा था, तो इसलिए 12th के बाद ही इनरोल कर दिया था फाउंडेशन के लिए। ओके। सो जब कोई स्टूडेंट सीएमए कोर्स में आता है, स्टार्टिंग में क्या चैलेंजेस आते हैं? आपको क्या चैलेंजेस आया? चैलेंजेस तो आई वुड से कि जो जो
इन द इनिशियल फेज, लाइक अगर आप कंपेयर करोगे इट विथ अदर प्रोफेशनल कोर्सेज, तो इतना ज्यादा ना अवेयरनेस नहीं है एज ऑफ नाउ। मतलब धीरे धीरे वो बढ़ तो रहा है, बट हाँ कि एक बात तो है कि पहले बताना पड़ता था कि सीएमए कर रहा हो तो सामने वाला पूछता था कि व्हाट इज इट, बट अभी जब पूरा प्लेसमेंट वगैरह हो गया है, उसके बाद में जब बताता हूँ कि ऐसे ऐसे हो गया है, तब लोगों को पता चल रहा है कि हाँ इसका भी कुछ बहुत ही ज्यादा रिलेवेंस है, मतलब इक्विवेलेंट ही है इट विथ अदर प्रोफेशनल कोर्सेज। तो सर वन थिंग आई वुड आल्सो लाइक टू मेंशन कि मैं जिस एरिया में अभी फिलहाल काम कर रहा हूँ, इट इज अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वहाँ पे पूरी टीम इज ऑलमोस्ट ऑफ सीएज, सारे क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, फॉर्म बिग फोर्स वगैरह यहाँ वहाँ से एक्सपीरियंस लेके आए हैं। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि एट द एंड हम भी वही काम कर रहे हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं, हम सभी एक ही टीम में हैं। तो एक क्वेश्चन ऑफ डाउट ना शुरुआत से रहता ही है कि हमारा स्कोप क्या होगा आगे जाके, क्योंकि हर कोई सीए के बारे में ही बात कर रहा है, हमारे बारे में इतना कुछ ज्यादा अभी बात नहीं चल रही है। तो यही कहना चाहूंगा कि आगे चलते रहो, स्कोप बहुत बढ़िया है, आगे जाके इवेंचुअली आपको पता ही चलेगा। तो ये स्टार्टिंग में मेरे दिमाग में भी था कि कैसे होगा क्या होगा आगे जाके, बट राइट नाउ सिंस एवरीथिंग इज सेटल डाउन, अभी सही लग रहा है। अच्छा, लाइक अगर मैं सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, जब आप सीएमए फाउंडेशन में थे या इंटर में थे, तो आपकी स्टडी प्लानिंग क्या रहती थी? फाउंडेशन में तो वैसे मेरा ना एक्चुअली कॉलेज भी साथ साथ में चल रहा था और ये प्रिपरेशंस वगैरह भी साथ साथ में ही चल रही थी। तो देर आर फ्यू सब्जेक्ट्स विच आर कॉमन, लाइक मैथ्स हो गया वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह हो गया। तो फाउंडेशन लेवल पे तो बस हो गया था, मैंने कुछ 3-4 महीने के प्रिपरेशन में दे दिया था, एंड आई स्कोर्ड समथिंग अराउंड 310 मार्क्स आउट ऑफ 400। बट देन इंटर के टाइम मैंने कोचिंग ली थी, और इंटर का मुझे ऑलरेडी पता था कि इट विल बी ये थोड़ा सा टफ रह सकता है, तो शुरुआत से ही थोड़ा सा ग्रिप पकड़ के रखते हैं। तो टेस्ट सीरीज वगैरह अटेम्प्ट करे थे। देन जब एग्जाम को 4 महीना बाकी था, तब तक मेरा सिलेबस वगैरह खत्म हो रखा था, और 3-4 महीने जब बाकी रहे तब मैंने रिवीजन साइकिल्स रन करना चालू करे थे। मैं एक प्रॉपर मेरी डायरी मेंटेन करता था, जहाँ पे आई यूज्ड टू मेक शेड्यूल फॉर द डे कि मुझे आज ये खत्म करना है। और जो अपनी स्टिकी नोट्स वगैरह रहते थे वो मेरे घर पे यहाँ वहाँ चिपकाए रखे होते थे कि इस 15 दिन में मुझे ये करके खत्म करना है। तो बस वही कि जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं उतना ही बेटर है, मतलब उतना चीजें लिटरली पिच मेमोराइज होती है, और वो पेज भी सामने दिख के आता है कि कौन सा कंसेप्ट कौन से पेज पे है वगैरह, तो वो एक मेमोरी बन जाती है। तो जितना ज्यादा रिवीजन करे उतना ही बेटर है। करेक्ट, करेक्ट। सो अच्छा, ये आपकी सीएमए जर्नी में आपके लिए अप एंड डाउन्स क्या थे? मतलब अप था कभी, क्या डिमोटिवेशन था या अटेम्प्ट्स लगे, कैसा था वो चीज़ें भी आप थोड़ा सा बताओ। आपका इंटर फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर आपके अटेम्प्ट्स लगे? मेरा इंटर क्लियर करने तक की जर्नी एकदम स्मूथ गई है। मैं इंटर बोथ ग्रुप के लिए अटेम्प्ट करा था दिसंबर 2021 में। तब सेंटर बेस्ड हुआ था, ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड। तब यही क्वेश्चन था कि ये कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा टाइप वगैरह करना होता है वगैरह। तो बट वो हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप क्लियर। देन मैं देखा कि बोथ ग्रुप अगर क्लियर हो सकता है तो आई कैन श्योरली गो फॉर अ रैंक इन फाइनल। तो वैसे ही इंटर्नशिप चालू होते होते मैंने कोचिंग वगैरह ली थी, साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन चल रहा था फाइनल का। और ग्रुप 3 को मैंने अच्छा खासा टाइम दिया था एज कम्पेयर टू ग्रुप 4। देन जून 23 में मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई 15 मंथ्स की। तो वैसे मैंने ब्रेक लिया वहां से, और आई डिसाइडेड टू फुल फोकस फुल्ली ऑन स्टडीज कि भाई दिसंबर 23 में निकालना ही है दोनों ग्रुप, और रैंक के साथ निकालना है। तो प्रिपरेशन भी वैसे ही चल रही थी मेरी, मतलब करीब करीब 12 आवर्स अ डे और 14 आवर्स अ डे बाद में। तो इवेंचुअली दिसंबर 23 का एग्जाम हुआ, और एक्चुअली मेरा जो सेंटर मुझे दिया गया था इट वाज अराउंड बहुत ही ज्यादा दूर था, मतलब डेली अप एंड डाउन करने के लिए 2.5 आवर्स जाने को और 2.5 आवर्स आने को, वैसे 5 घंटा मेरा उसमें चला जाता था। और देन बोथ ग्रुप था तो बैक टू बैक पेपर्स होते हैं, तो इस वजह से शायद मेरा वो जो साइकिल था वो थोड़ा सा कम पड़ गया एक सब्जेक्ट में। जब रिजल्ट आया था अर्ली मॉर्निंग में दिसंबर 23 का, मैंने देखा मेरी एग्रीगेट जो बोथ ग्रुप्स की बन रही थी इट वाज अराउंड 480। तो शायद मुझे वो रैंक दिला सकती थी, बट एक सब्जेक्ट रह गया था मेरा ग्रुप 3 में एसएफएम। तो
उसके बाद तो मैं पूरा ही मतलब हिल गया था 1-2 दिन के लिए बस, क्योंकि पता था कि बाद में देना ही है जून में, तो ज्यादा इस पे अभी ये नहीं कर सकते, कुछ रिग्रेट वगैरह नहीं कर सकते। तो वैसे ही 1-2 दिन थोड़ा सा मैप आउट किया कि क्या क्या मिस्टेक्स थी मेरे तरफ से, क्या क्या प्रैक्टिस करना रह गया था एसएफएम में। तो अकॉर्डिंगली मैंने जून 24 में कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस वगैरह कर ली थी, उसकी सीए वगैरह के भी पेपर्स उठा के सॉल्व कर लिए थे। तो हाँ, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही है, बट एट द एंड यही मैटर करता है कि हाउ यू डील विद दैट। यस करेक्ट। तो अगर जैसे हम बताओ एसएफएम में इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके अटेम्प्ट्स लग जाते हैं एसएफएम की वजह से, तो लाइक क्या गलतियां एसएफएम के सब्जेक्ट में नहीं करना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका अटेम्प्ट ना लगे? एसएफएम एसएफएम में मैं मेरी एक सबसे बड़ी गलती ये बोलूंगा कि मैं स्कैनर्स उठाता था और स्कैनर्स में बस मैं देखता था कि ये क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। बट मैं हाथ से लिटरली वो राइट लिख के वगैरह नहीं देखता था। तो एग्जाम के टाइम क्या होता है, आपको आदत होती है कि देख के हाँ चलो आगे बढ़ो, स्कैनर वैसे ही करा था। बट एग्जाम में बस हाथ से जब करने जाते हैं तब वो थोड़ा सा फंबल हो जाता है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है कैलकुलेशंस को करने के लिए। जैसे अपना पीवी फैक्टर का वगैरह हो गया, वो पॉइंटर्स में थोड़े ज्यादा कैलकुलेशंस चले जाते हैं। तो जितना आप हाथ से करके प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर है, और जितने ज्यादा आप डीप डाउन जा सकोगे उतना जाओ। बट एग्जाम के 2 महीना पहले ये सब कर लो, क्योंकि एग्जाम को जब टाइम होता है तब इतना ज्यादा डीप जाने को आपके पास एक तो टाइम नहीं होता, और जितना जब ज्यादा आप डीप जाओगे उतने ज्यादा डाउट्स आएंगे, तो एंड को ये पॉसिबल नहीं है। तो पहले ही जितना ये कर सकते हो उतना कर लो। वर्कबुक्स है, आरटीपी है, एमटीपी है, और एसएफएम के लिए खासकर मैं बोलूंगा कि सीए के जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस आते हैं लाइक अप टू 2 to 3 टर्म्स, वो भी कर लो, क्योंकि दिसंबर 23 में बहुत से क्वेश्चंस थे एसएफएम में जो कि सीधा सीए के क्वेश्चन पेपर से उठ के आए थे। अच्छा, लाइक अगर कोई स्टूडेंट बोथ ग्रुप के लिए जा रहा है तो उसको एग्जाम से कितने दिन पहले तक अपनी क्लासेस कंप्लीट कर लेनी चाहिए? बोध ग्रुप के लिए मैं तो बोलूंगा फाइनल लेवल पे तो 2.5 मंथ्स प्लान कर लो। 3 मंथ्स होता है तो बेटर ही है, क्योंकि 3 मंथ्स के अंदर आपके 2 रिवीजन साइकिल्स हो जाते हैं, 15-15 डेज, 2 सब्जेक्ट्स पकड़ के। और एट द एंड आपको ऐसा प्लान करना है कि एग्जाम के 8 दिन पहले, सॉरी एग्जाम के 4-5 दिन जो होते हैं पहले के, वो तो आपको फर्स्ट पेपर को ही अलोकेट करने हैं। उसके पहले के जो 8 दिन होते हैं उसमें सारे सब्जेक्ट्स एक एक दिन में रिवाइज करने का ट्राई करे तो बेटर है, क्योंकि अगर आदत नहीं होगी कि एक एक सब्जेक्ट एक एक दिन में रैप अप करने की, तो फिर जब एग्जाम चल रही होती है आपके पास हार्डली नींद वगैरह छोड़ के 8 घंटे हो सकते हैं एग्जाम आवर्स वगैरह छोड़ के, तो उसमें चैलेंजेस आ सकते हैं कि एक एक सब्जेक्ट कैसे रैप अप करे। तो इसके लिए समरी नोट्स वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली फॉर बोथ ग्रुप्स। ओके, करेक्ट। सो लाइक आफ्टर क्वालिफाइंग सीएमए आपको मेरे बारे में कैसे पता चला, मेरे मेंटरशिप के बारे में? सर मैं तो मेरा जब दिसंबर 23 का रिजल्ट वेटिंग पे था तब से आपको फॉलो कर रहा हूँ, कि मेरा तो डिसाइडेड ही था कि जैसे ही क्लियर होते हैं सर को कांटेक्ट करना है, इनरोल करा लेना है। क्योंकि वन थिंग आई नोटिस्ड इज बाकी जो फैकल्टीज है जो सेम क्लासेस वगैरह ले रही है कैंपस के लिए, एक तो दे आर चार्जिंग कंसिडरेबली हाई एज कम्पेयर टू यू, और सेकेंड वन इज जो वो लोग जो सक्सेस स्टोरीज पोस्ट करते हैं ना, वो मोस्टली फर्स्ट अटेम्प्टर्स के होते हैं या फिर रैंकर्स के होते हैं। तो वन थिंग आई नोटिस्ड इज जो बंदा अटेम्प्ट्स वालों को भी लगा रहा है कैंपस प्लेसमेंट में, मतलब कुछ तो बात है, कुछ तो एक एक्स फैक्टर है, तो इनके साथ ही जाना है। तो दिसंबर 23 में थोड़ा सा हिल गया था वो शेड्यूल, बट जून 24 का जैसे ही रिजल्ट आया, शायद मैंने सेम डे या फिर नेक्स्ट डे ही आपको टेक्स्ट डाला था कि इनरोल करना है करके जैसे। ओके ओके, ग्रेट। सो आई थिंक आपकी सीएमए जर्नी सक्सेसफुल रही। आप एलटीआई माइंडट्री में आप काम कर रहे हो एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट, और काफ़ी अच्छा पैकेज भी मिला है कैंपस में। आई थिंक अप्रोक्स 9 या 10 एलपीए के आसपास का कुछ पैकेज था, राइट? या यस, इट इज 9। सो इट्स ग्रेट। कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। ऐसा नहीं कि अभी आप अपने ऊपर काम करना बंद कर देना, बिकॉज लर्निंग हमेशा लाइफ का पार्ट है। सो फोकस ऑन द कंटिन्यूअस लर्निंग, ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एनी लास्ट टिप, सजेशंस फॉर द स्टूडेंट्स, कुछ भी आप कहना चाहते हो अपनी जर्नी से? सर यही कहना चाहूंगा कि आप जिस लेवल पे फिलहाल हो, इंटर में हो इंटर के ऊपर फोकस करो, फाइनल में हो फाइनल के ऊपर फोकस करो।
मेरा क्या होता है ना, पर्सनली अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैं अगर एक दिमाग आ गया, एक ख्याल आ गया दिमाग में कि कैंपस में कैसा होता होगा, क्या होता होगा, तो आई यूज टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम लाइक ऑन यूट्यूब। 1 घंटा तो वैसे ही चला जाता था फिर ये सक्सेस स्टोरी वगैरह देखने में, या फिर कैंपस के जो इंटरव्यूज वगैरह, एक्सपीरियंसेस वगैरह देखने में। तो मैं यही बोलूंगा कि आप जिस लेवल पे फिलहाल हो, फिलहाल उसी पे ही फोकस करो। गो वन थिंग एट अ टाइम, एक एक करके चीजें क्रैक करते जाओ। आगे तो करना है ही सब, इवेंचुअली सब तो आएगा, बट स्टेप बाय स्टेप करके आगे जाओ, जर्नी बढ़िया रहेगी। Okay, great, and all the best for future, Prathamesh. Bye bye. Take care. थैंक यू सो मच। या, थैंक यू।